नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की चर्चा ज़रूर करेंगे क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में मुझे पता है सभी लोग जो है ज़बरदस्त पैनिक के अंदर है, ज़बरदस्त टेंशन के अंदर है कि भैया पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि बड़ी इलायची के रेट जो है कंटिन्यू ज़्यादातर नहीं, सिर्फ़ कुछ मंडियों में में ही जो है कंटिन्यू गिरावट उसके अंदर जारी है। तो उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे, साथ में उस उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे जो मैंने यूँ समझ लीजिए 16 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसके बाद से मैंने किसी तरह की कोई वीडियो नहीं डाली है। और उस वीडियो पे जो है बड़े तारीफ़ काबिल जो है कमेंट्स आए थे। मैं किस कारण से वो कमेंट्स आए थे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे जिससे कि आपको पता रहे कि जो चीज़ होने वाली होती है उसका जो है अल्टीमेटम मैं अपनी तरफ से पहले देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोगों को बड़ा ख़राब लगता है। और ख़राब लगने के बाद में भी जो है दूसरों को ही कोसा जाता है, चाहे वो मेरे को कोसे या फिर किसी और को कोसे। तो सही समय पे अगर सही चीज़ अगर समझ जाता है आदमी, तो मेरे हिसाब से पैनिक होने की भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ओवरऑल चलिए इस सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मैंने 16 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि मार्केट जो है प्रेज़ेंट टाइम में जो है चल नहीं रहा है और बाज़ार में डिमांड नहीं है। तो जिनको जहाँ पे मौका मिलता हो, वहाँ पे जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलें, क्योंकि बाज़ार को बढ़ना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाज़ार में जो है खरीदारी जो है बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो बड़ी कंपनी की हो, डोमेस्टिक हो या फिर एक्सपोर्ट हो। तो इस चीज़ के लिए मैंने 16 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि भई इस तरह की जो सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ पे चाहे देखिए ₹10 का फ़ायदा मिल रहा हो या ₹10 का घाटा मिल रहा हो, वहाँ पे आप लोगों को विचार जो है सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा मुनाफ़ा लेकर के आगे की तरफ बढ़ते रहें। और मुनाफ़े के लिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ, और जब भी मैं मुनाफ़े के लिए किसी को बोलता हूँ, तो बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, उसके अंदर यही बोलते हैं कि सर आप तो मंदी में आ गए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब तेज़ी-मंदी का काम करते हैं तो मंदी में भी रहना होगा और तेज़ी में भी रहना होगा, और इस चीज़ के लिए पहले से ही विचार करके आगे की तरफ चलना होगा। कि हम लोग अगर एक ही तरफ़ा सोच के चलेंगे कि नहीं भैया तेज़ी है, तेज़ी है, तेज़ी है, तो ऐसा किसी भी कमोडिटी में हो नहीं सकता कभी भी। और इसीलिए जो है बीच-बीच के अंदर जो है मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर आपको समझाता हूँ कि भाई प्रेज़ेंट टाइम में जो है सिचुएशन क्रिटिकल है, बाज़ार में बिक्री नहीं है। मतलब बिक्री के नाम पे ज़ीरो चल रहा है, तो इसकी वजह से जब बिक्री नहीं चलेगी तो किसी न किसी कारण से जो है स्थिरता या फिर जो है कहीं न कहीं करेक्शन जो है अपने को दिखाई देने लगेंगे। लेकिन उस समय पे समझ में इसलिए नहीं आती कि उस समय पे जो है ग्रुपों के मैसेज जो हैं, बड़े-बड़े ग्रुपों के अंदर मैसेज चल रहे होते हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी है, ज़बरदस्त तेज़ी है, ज़बरदस्त तेज़ी है। और उन्हीं तेज़ी के चक्कर के अंदर बहुत लोग फँसते हैं, और वो खुद तो अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन जो दूसरे जो लोग होते हैं, चाहे छोटे व्यापारी होते हैं, वो उन ग्रुपों के मैसेजों से जो है बहुत बुरी तरह फँस जाते हैं। तो देखिए मैंने इसीलिए और 16 दिन पहले वीडियो बनाई, तो उसके बाद में जो अच्छे-अच्छे कमेंट आए, तो मुझे लगा कि भई शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं बड़ी इलायची को लेकर के, कि भैया उनको पहले से ही पता है कि तेज़ी है या फिर आगे मंदी है या फिर आगे करेक्शन है। इसीलिए मैंने किसी तरह का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अभी प्रेज़ेंट टाइम में करेक्शन ज़्यादा आने के कारण और बहुत लोगों के प्रेशर के कारण वापस वीडियो मैंने बनाया है। वो भी इसलिए कि देखिए मैंने हमेशा आप लोगों के लिए भलाई चाहा है, हमेशा यही सोचा है कि आपको जो है कम से कम नुकसान लगे, चाहे प्रॉफ़िट भी कम हो तो नुकसान भी जो है हमेशा कम लगे। और इसीलिए बीच-बीच में जो है आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि जहाँ जगह मिले आपको, जहाँ आपको लगता हो 20, 30, ₹50 आपको मिल रहा है, वहाँ पे जो है आपको प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेना चाहिए, कहीं पे भी। चाहे बड़ी इलायची की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे कोई भी कमोडिटी हो। लेकिन आप लोगों के दिमागों के अंदर जो घर बना हुआ है कि भैया 2000, 2200, 2500, 3000, तो देखिए ऐसा घर बना करके चलेंगे तो ये कंडीशन आपको देखनी ही पड़ेगी। कारण कि देखिए जब अगर आप कंटिन्यू प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चल रहे होते, तो प्रेज़ेंट टाइम का जो टाइम है वो बड़ा सुनहरा मौका था। मौका है था क्या, मौका है, जिसके अंदर अगर आपने प्रॉफ़िट बुकिंग किया होता तो खरीदारी का जो है आप विचार कर सकते थे कि भैया हम विचार कर लें। और जिन्होंने जो है प्रॉफ़िट बुकिंग किया हुआ है, निश्चित बात है वो कहीं न कहीं जो है खरीदारी ज़रूर कर रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी को कोसने से पहले आप अपनी भी समझ लगाएँ कि सिर्फ़ एक तरफ़ा अगर तेज़ी को बोलते-बोलते मैं चलूँ, तो देखिए मैं समझ लीजिए कि 2 साल के करीब हो गया मैं तेज़ी-तेज़ी बोल रहा हूँ। लेकिन तेज़ी के साथ में बीच-बीच में मैं करेक्शन के लिए हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि भई कि बड़ी इलायची जो है होम यूज़ का प्रोडक्ट नहीं है, कि जिससे कि हर रोज़ जो हर दुकान के अंदर बिकता हो। ये जो है कॉमर्शियल यूज़ का प्रोडक्ट है। इसको अगर रुक जाता है तो इसको बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब ये बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तब आपको पता है कि ज़बरदस्ती की मंदी जो है, कई बाज़ार जो है ज़बरदस्त तरीके से इसको खींचते हैं नीचे की तरफ। ये आज नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है अगर आपको याद हो, लेकिन मुझे पता है इंसान की फ़ितरत होती है, जो पीछे बीत जाता है उसको भूल जाता है।
लेकिन हमारे जैसे नहीं भूलते कि इसको जो है वापस उसी तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है जैसे कुछ टाइम पहले गिराने की कोशिश की गई थी। जब आपको अगर याद हो तो मैं नेपाल गया था, मेरे को पता है वो भी आपको याद नहीं होगा। सेम उसी तरीके से इसको गिराने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए ये जो गिरावट जो है ये नेचुरल गिरावट नहीं है, जिसको आप ये समझें कि ये नेचुरल गिरावट है जिसकी वजह से जो है बड़ी इलायची जो है कंटिन्यू गिरती हुई चली जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नेचुरल गिरावट है, क्योंकि नेचुरल गिरावट होती तो सभी जगह पे गिरावट होती, चाहे गुवाहाटी हो, सिलीगुड़ी हो या फिर हो नेपाल। सिर्फ पर्टिकुलर मार्केट के अंदर अगर गिरावट चलती है तो इसको ज़बरदस्ती की मंदी बोलते हैं, ज़बरदस्ती की गिरावट बोलते हैं और ज़बरदस्ती की ही करेक्शन बोलते हैं। तो देखिए इसीलिए जो है शुरुआत से लेके आज तक जब भी इस तरह की सिचुएशन बनने वाली होती है, मैं आपको 5-5, 10-10, 15-15 दिन पहले बोलता हूँ कि भैया इस तरीके से आप चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन वही होता है कि जिसको सिर्फ़ तेज़ी पसंद होती है, उसको अगर गलती से मंदी बोल दे तो उसके कान कान जो है लाल हो जाते हैं कि भैया इसने मंदी बोल कैसे दी? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो भैया अगर कोई मंदी बोल रहा है, कोई करेक्शन अगर बोल रहा है तो उनकी बातों पे विचार करना चाहिए। उसके बाद में आप अपने मार्केट में भी स्टडी कीजिए कि मार्केट में किस तरह की सिचुएशन चल रही है। अगर इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर आप चलते रहेंगे, चाहे बड़ी इलायची हो या किसी और कमोडिटी में, तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी जो है नहीं होगी। नहीं तो इस तरह की परेशानी जो है आपको झेलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर प्रॉफ़िट बुकिंग किया हो तो इस तरह की परेशानी कभी आपको दिमाग में आएगी नहीं, क्योंकि प्रॉफ़िट बुकिंग आपने किया हुआ है, चाहे कम में या ज़्यादा में। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप जो है खरीदने का विचार जो है करेंगे, ना कि टेंशन लेने का विचार करेंगे कि भैया टेंशन होगी। नो डाउट इसके अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत महँगे भावों में खरीदा है। तो देखिए जिन्होंने महँगे भाव में खरीदा है, तो वो जो महँगे भाव में खरीदते हैं, तो वो भी घुसने से पहले सोचें कि भैया ये कितने का आइटम था और किन किन रेटों के ऊपर चल रहा है। क्या मुझे इस रेट के अंदर घुसना चाहिए या फिर नहीं घुसना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि महँगे भाव में लेने से अच्छा ये है कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि इंतज़ार करेंगे तो आपका पैसा नहीं जाएगा और इंतज़ार नहीं करेंगे और महँगे भाव में घुसेंगे तो आपका पैसा जाएगा। क्योंकि कमोडिटी है, जो मैंने आपको बोला, कभी भी एक तरफ़ा नहीं चलती है। कहीं न कहीं जो है इसके अंदर करेक्शन और गिरावट जो है कभी भी किसी भी समय पे आ सकती है। और ओवरऑल जब इसके अंदर बिक्री बिल्कुल भी ना हो, तो ये सिचुएशन जो है बन सकती है, जो मैंने 16 दिन पहले बोला था कि इसकी बिक्री नहीं है। और प्रेज़ेंट टाइम में लग नहीं रहा है कि इसकी बिक्री एकदम से बढ़ेगी, बिक्री बढ़ने में समय लगेगा, जो मैंने बोला था कि मार्च के महीने में बिक्री आने के चांसेज़ इसके अंदर रहेंगे। चांसेज़ रहेंगे, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में जो है बिक्री भी अगर आई है तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि जेजे के अंदर नहीं आई, एक्स्ट्रा बोल्ड के अंदर जो है बिक्री अभी भी चल रही है। जेजे के अंदर बिक्री नहीं आने के कारण ज़बरदस्ती के तरीके से इसको गिराया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको घबराना चाहिए कि या नहीं घबराना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो आपको इसके अंदर नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो फसल है वो 8 महीने अभी बाकी हैं उसके। अब आप सोच सकते हैं कि 8 महीने द द के दरमियान में क्या इलायची इसी जगह पे पड़ी रहेगी, या फिर इसकी डिमांड आएगी नहीं, या फिर पूरी दुनिया इसको खरीदेगी ही नहीं। तो ये जो चीज़ है आप खुद विचार कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली फसल में बहुत समय बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाली फसल में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इज़ाफ़ा हुआ है कि भैया जो फसल आएगी वो ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर आएगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर इज़ाफ़ा होगा भी उसके अंदर, तो 10 से 15% से ज़्यादा का इज़ाफ़ा इसके अंदर आने वाली फसल के अंदर नहीं होगा। अब उस हिसाब से जो है आप अपना विचार कर सकते हैं। साथ में यही बोलूँगा कि धैर्य रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप काम करते हो। क्योंकि देखिए कागज़ वालों के पास तो जो है मौका नहीं है, लेकिन हाज़िर वालों के पास में अभी भी मौका है। कागज़ वाले अपने हिसाब से काम करें और हाज़िर वाले जो है अपने हिसाब से काम करें, थोड़ी-सी अपनी गणित लगाएँ। मैंने जो बोला है उसके ऊपर तो थोड़ा-सा विचार करें ही करें। इसके अलावा जो मैंने बोला है उसके ऊपर री-स्टडी ज़रूर करें कि जो मैंने बोला है वो सही है या फिर गलत है। जब री-स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए। एक लास्ट एडवाइस आपको और देना चाहता हूँ कि जो ग्रुपों के अंदर जो तेज़ी-तेज़ी फैलाते हैं, उनसे कृपया दूर रहें, क्योंकि वो तेज़ी जो फैलाते हैं वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए फैलाते हैं और मैं जो आपको तेज़ी बोलता हूँ, वो मैं आपके फ़ायदे के लिए बोलता हूँ। बाकी विचार आपका है कि आप ग्रुप की बात मानें या किसी और की, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आप किसी भी ग्रुपों के मैसेज को अगर मानेंगे कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं जाकर के आपको चोट जो है ज़रूर लगनी है। बाकी आप समझदार हैं, आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। मेरा काम होता है अपनी राय आप तक पहुँचाना, बाकी आप अपने विचार से काम कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।